students, this is Sunil here, your English teacher, and today I am here in front of you with a new topic of your English grammar book, that is pronoun. Students, as you know, this is our revision week, and in this revision week we have already completed 4 chapters of your English grammar book in our previous videos, and but those videos are audio in an audio format. So students, today I have decided to come in front of you with the live video lesson of chapter number 5, pronoun. So here it is I, Sunil Thakur. Okay students, so चलिए आइए और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन. एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज किया जाए. किसकी जगह पे यूज किया जाए स्टूडेंट्स? नाउन की जगह पे. तो इट मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे. किसको रिप्लेस कर दे स्टूडेंट्स? नाउन को. अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर पा रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? प्रोनाउन है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो. ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट्स से जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या कि नाउन क्या होते हैं. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपने जो भी ऑडियो लेक्चर्स पढ़े थे या देखे थे उसमें आपने नाउन के बारे में ही पढ़ा था. तो उन 4 लेसन से आपको आइडिया लग गया होगा और पता लग चुका होगा क्या कि नाउन होता क्या है. तो नाउन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ. नाउन क्या होता है? देखिए नाउन होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या फीलिंग या कुछ भी चीज हो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? नाम होता है. क्या होता है? नाम होता है. तो जो भी उसका नाम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन. इट मीन्स स्टूडेंट्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड, दिस इज ऑल्सो नाउन. मेरे सामने मार्कर है तो मार्कर भी क्या है? एक नाउन है. आई हैव अ वॉच, वॉच भी क्या है? नाउन है. इसके अलावा मुझे टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल नाउन है. बेड नाउन है, फैन नाउन है. सब कुछ क्या है? नाउन है. क्यों? सब कुछ हमें दिखाई दे रही है और सब चीजों पे क्या है? कुछ ना कुछ नेम है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक और डिफाइन हो जाती है इसकी क्या कि वो हर चीज जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं. किससे देख सकते हैं स्टूडेंट्स? अपनी आईज से और अपने 6 सेंस से महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. वो सब कुछ क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? नाउन कहलाता है. क्या कहलाता है? नाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउन आपको क्लियर हो चुका होगा. अब आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे. देखिए जो कि हमारा क्या है? प्रोनाउन. ये रिवीजन वीडियो स्टूडेंट्स. तो देखिए वैसे आपको इस का मैंने ऑडियो लेक्चर जो है पूरे चैप्टर को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है. तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे प्रोनाउन होता क्या है. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होता है. एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है. इट मीन्स अ वर्ड विच इज यूज्ड in place of noun. A word which is used in place of noun is called pronoun. Okay students, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि यूज किया जाता है किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर. किसकी जगह पर स्टूडेंट्स? नाउन की जगह पर. कौन से नाउन? जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनकी जगह पे जो भी वर्ड यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको प्रोनाउन की डिफाइन क्लियर हो चुकी होगी. फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के लिए हम स्टूडेंट्स मोस्टली इजी लिखते हैं. इजी एग्जांपल की शॉर्ट फॉर्म में EX को नहीं लिखते क्योंकि EX क्या है? रॉन्ग है. बिकॉज स्टूडेंट्स EX जो है अपने आप में क्या है? फुल फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है पूर्व. क्या होता है? पूर्व. एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्रेसिडेंट, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, इस तरह से एक्स फॉर्मर इंडियन कैप्टन. तो एक्स अपने आप में पूरा मीनिंग रखता है, इसलिए ये जो है एग्जाम्पल की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है. लेकिन हम शुरू से ही EX लगाते चले आ रहे हैं जो कि ग्रामेटिकली क्या होता है? रॉन्ग होता है. एग्जाम्पल के लिए हम स्टूडेंट्स इजी का यूज करते हैं. इजी की फुल फॉर्म है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया. क्या फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इसकी? एग्जाम्पली ग्रेशिया. तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पली ग्रेशिया की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल. क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल. तो इसलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट फॉर्म में किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं किसका? इजी का. ओके स्टूडेंट्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो फॉर एग्जाम्पल में बात कर रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इसके अलावा माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ETC। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी स्टूडेंट्स से एक प्रोनाउन की छोटी सी डिफाइन और उसका एक एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको एग्जाम्पल इसको क्लियर करता हूं। देखिए जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। ही राइड्स बाइसाइकिल, ओके स्टूडेंट्स, ही राइड्स बाइसाइकिल। देखिए स्टूडेंट्स, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम क्या है, नाउन है, लेकिन वहीं हमने अगले वर्ड, अगले सेंटेंस में इसी राम के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स, ही। क्या यूज किया, ही राइड्स बाइसाइकिल। तो ही जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स इस राम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस किसको कर रहा है, जो कि एक नाउन है, राम को। इसलिए ये जो ही वर्ड है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे। अपना टॉपिक जो हमारा रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो देखिए प्रोनाउन आपके कई सारे होते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो देखिए एक एक्रोनिम देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। देखिए वैसे तो 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपकी बुक में दिए हुए हैं और वो जनरली है आपके पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से बहुत सारे आपको प्रोनाउन दिए हुए हैं। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट एक्रोनिम देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। देखिए इसकी शॉर्ट एक्रोनिम है प्रेरी डर्ड, प्रेरी डर्ड। ओके, P4 देखिए स्टूडेंट्स होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल P4 पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा R फॉर रिफ्लेक्सिव, और E फॉर इम्फेटिक। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम उन्हीं सारे प्रोनाउन की जिक्र करेंगे जो आपके बुक में है, टॉपिक में, उन्हीं को ही पढ़ेंगे और इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे कुछ। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट R फॉर रिलेटिव, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, और R ऑलरेडी हो चुका हमारा रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव, या अलग है। तो हमारी बुक में इतने ही प्रोनाउन स्टूडेंट्स। एक और बचा हमारा I फॉर इंट्रोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं सभी प्रोनाउंस को हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। एक एक करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन रहेगा पर्सनल प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो देखिए इसमें पर्सनल प्रोनाउन में वो सारे प्रोनाउन आ जाते हैं जिसको हम मोस्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। जिसका हम अक्सर पैराग्राफ वगैरह या कुछ भी लिखे तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो हमने दिए पहले, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ETC। ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, इसके भी 3 पार्ट है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, और नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन। देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है। कौन होता है, स्पीकर होता है। इट मींस जो बोलने वाला होता है वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ पर बोलने वाला मैं हूं, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं हूं। स्पीकर कौन है, मैं हूं। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड पर्सन होता है स्टूडेंट्स लिसनर। कौन होता है, लिसनर, सुनने वाला, जिससे ये स्पीकर बोल रहा होता है। थर्ड पर्सन होते हैं अदर्स। कौन होते हैं स्टूडेंट्स, अदर्स, जिनके बारे में मिलकर के स्पीकर और लिसनर क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं। वो हमारे लिए क्या है, थर्ड पर्सन। इट मीन्स यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, आपके लिए स्पीकर हूँ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग मेरे लिए क्या है, लिसनर है। और हम लोग मिलकर के हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की। सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त श्याम की,
तो वो जो श्याम है ना मेरे लिए वो क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन। तो ये दोनों स्पीकर और लिसनर मिलकर जिसकी बात करेंगे वो जो होगा वो व्यक्ति क्या होगा, थर्ड पर्सन। तो देखिए इनमें कौन कौन आता है। फर्स्ट पर्सन में ओनली 2 ही वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स, एक तो आई और एक वी। इसके अलावा इनकी फैमिली, मी, जैसे मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से वी की फैमिली, वी, आवर, आवर्स, और सॉरी वी, अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्व्स। इस तरह से इनकी फैमिली। इसके अलावा सेकंड पर्सन में स्टूडेंट्स एक ही वर्ड आता है यू, और इसके अलावा इसकी फैमिली, जैसे यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ ही होता है स्टूडेंट्स, जब वो प्लूरल होगा तो वो सेल्फ हो जाएगा, जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ रहेगा। ओके, थर्ड पर्सन में आते हैं स्टूडेंट्स कई सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे ही, सी, इट और दे। ये सारे सारे क्या थर्ड पर्सन है। और इसके अलावा इनकी फैमिली, जैसे ही की, हिम, हिज और हिमसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से सी की हर, हर्ष और हर सेल्फ। इसी तरह से इट की इट, इट्स और इट सेल्फ। इस तरह से देखिए दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्व्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो कुछ पर्सनल प्रोनाउन के लेक्चर्स थे जो आपने देखे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन में कौन आता है, लिसनर, आप लोग आते हैं। और थर्ड पर्सन में स्टूडेंट्स कौन आता है, थर्ड पर्सन में आते हैं अदर्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों मिलकर चुगली कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, थर्ड पर्सन है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। आगे जो रहेगा हमारा स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है स्टूडेंट्स हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर स्टूडेंट्स देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो ऐसे प्रोनाउन जिसके लास्ट में क्या आता है, सेल्फ आता है। क्या आता है, सेल्फ आता हो या सेल्व्स आता हो, वो सारे सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन है वापस सब्जेक्ट के ऊपर आके पड़ता है। किसके ऊपर आके पड़ता है स्टूडेंट्स, वापस सब्जेक्ट के ऊपर आकर के पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई स्लेप्ड माई सेल्फ, आई स्लेप्ड माई सेल्फ। यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो भी मैं ही हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो भी मैं ही हूँ। इट मीन्स मारने वाला भी मैं हूँ और पिटने वाला भी मैं ही हूँ। तो वापस जो मेरा एक्शन है, जो स्लैप वाला जो एक्शन है, वो वापस आकर के किसके ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर पड़ रहा है। इसलिए जो यहाँ पर मैं हूँ, तो जो एक्शन जो का जो रिसीवर है वो मैं ही हूँ, और जो एक्शन डूअर है वो भी क्या है, मैं ही हूँ। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके साथ साथ मैं इम्फेटिक बता देता हूँ। देखिए इम्फेटिक प्रोनाउन भी वही प्रोनाउन होते हैं जिसके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ जाता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट्स। देखिए इसका एग्जाम्पल था, आई स्लेप्ड माई सेल्फ। ठीक है, मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया, मैंने खुद अपने आप को थप्पड़ मार लिया। तो यहाँ पे जो एक्शन है वापस मेरे ऊपर ही आ रहा था, इसलिए क्या है यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन देखिए, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, खुद धोता हूँ। तो यहाँ पर जो देखिए जो स्टूडेंट्स ये माई सेल्फ है, ये क्या है, इम्फेटिक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल रहा होगा, अंतर पता चल रहा होगा कि दोनों में अंतर क्या। देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो हमारा जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है वो जस्ट आफ्टर वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। वर्ब के बाद आएगा तो समझ लीजिए वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, इम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। ये जो इम्फेटिक प्रोनाउन है सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज करता है, एम्फेसाइज करता है, उसको जोर देता है, इसलिए क्या कहलाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। और ये ज्यादातर मोस्टली हमारे सब्जेक्ट के बाद आते हैं, या फिर कभी कभी लास्ट में भी देखने को मिल जाता है, कहीं भी देखने को मिल जाता है।
लेकिन उस केस में आपको फिर जज करना पड़ेगा, सेंटेंस को कैटेगराइज करके देखना पड़ेगा कि वो जोर दे रहा है सब्जेक्ट पे या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्सिव खत्म होता है और इम्फेटिक भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करें तो नेक्स्ट प्रोनाउन जो है हमारा वो रहेगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट्स? फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए ऐसा प्रोनाउन जो कि डेमोन्स्ट्रेट करके, पॉइंट आउट करके किसी चीज के बारे में बताता है या फिर इशारे से कुछ ना कुछ बताया जाए, वो किसमें, वो प्रोनाउन किसमें आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मार्कर, तो मैंने दिस का यूज किया इसके लिए, पॉइंट आउट किया ना, तो इसलिए क्या है यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दैट इज अ फैन, तो फैन क्या हो गया यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में स्टूडेंट्स वही होता है जो कि हम पॉइंट आउट करके बताते हैं। इसमें 4 ही प्रोनाउन आते हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा इनको और बता देता हूँ। दिस का यूज करते हैं हम पास के लिए, लेकिन एक हो। देखिए जैसे मेरे पास एक क्या है? एक मार्कर है, लेकिन पास में है, और एक है, तो ये क्या है? मार्कर। दिस इज अ मार्कर। देखिए स्टूडेंट, दैट का यूज हम करते हैं एक के लिए, लेकिन वो चीज हमसे दूर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पे मेरे से दूर जो है वो क्या है? वहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज अ बॉय। ओके स्टूडेंट्स, तो दूर है पर एक है तो दैट का यूज, पास है बट एक है तो दिस का यूज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हमारा दीज दो। सेम सिमिलरली केस इसी में ये पास है लेकिन एक से ज्यादा है। क्या? पास है बट मोर देन 1 है, तो हम किसका यूज करेंगे? दीज का। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पे, क्या बोलूंगा? दीज आर नोटबुक्स या बुक्स, जो भी है, लेकिन एक है, मोर देन 1 है लेकिन दूर है। ठीक है, मोर देन 1 है बट दूर है, तो हम किसका यूज करेंगे? दोज का। जैसे मुझे वहां पर अब बहुत सारे लड़के दिखाई, तो मैं क्या बोलूंगा? दोज आर बॉयज। दूर है लेकिन एक से ज्यादा है तो दोज का यूज। पास है बट एक से ज्यादा है तो दिस का यूज। इसी तरह से दूर है बट एक है तो दैट, पास है बट एक है तो दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये भी इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देख लेते जल्दी से फटाफट से उसको भी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो देखिए ऐसे प्रोनाउन जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं, और उस क्वेश्चन वर्ड वाली फीलिंग आती है, उसमें सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो वो सारे सारे जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, जिसमें क्या किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं? हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, इट इज। इस तरह के, इट मीन्स सारे WH फैमिली के वर्ड्स। किसके वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स? सारे WH फैमिली, यानी कि जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। वो सारे सारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है, हु आर यू और व्हाट इज योर नेम, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट एंड फाइनल प्रोनाउन है आज के दिन का, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन। फटाफट से देख लेते हैं उसको भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो देखिए रिलेटिव, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जो ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो ज्वाइनर वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स सही होते हैं, दैट, विच, हु, इस तरह के वर्ड जो वर्ड्स होते हैं, whom, ये सारे सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपके रिलेटिव प्रोनाउन। खास बात है स्टूडेंट्स की विच, whom, इस तरह के वर्ड आपको इंट्रोगेटिव में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना ही हो जाता है कि इंट्रोगेटिव में वो सारे के सारे जो WH वर्ड हैं आपको वो स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बट इन रिलेटिव प्रोनाउन आपको सारे के सारे जो वर्ड्स है वो एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? बीच में। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो बीच में यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस के, और वो ज्वाइन करने का काम करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच।
ये वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हु वर्ड है ये क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, दोनों को ही रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल और दिया हो, जैसे ही इज द टीचर, ही इज द टीचर whom everybody likes। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये वही टीचर है जिनको हर कोई क्या करता है, पसंद करता है। क्या करता है, हर कोई पसंद करता है। यहाँ पे जो whom वर्ड है ये इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक सब समझ में आ चुका होगा और रिवीजन आपका अच्छे से हो चुका होगा। और अगर आपका रिवीजन अच्छे से हो गया है तो इसकी बुक एक्सरसाइज को फिल कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, एक प्रोनाउन और रह गया है, उसको भी देख लेते जल्दी से फटाफट से। नेक्स्ट है वो, लास्ट एंड फाइनल रहेगा, इसके बाद है वो है हमारा स्टूडेंट्स 7th प्रोनाउन है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, कौन सा प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो डेफिनिट नहीं है। क्या नहीं है, जो डेफिनिट नहीं है, जो इनडेफिनिट है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी कि फिक्स नहीं है। जैसे एनीबडी, समबडी, एनीवन और समवन, इस तरह के जो सारे जो प्रोनाउन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। तो जो समबडी वर्ड है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या बोला, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो समबडी वर्ड है ये क्या है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। इसमें सारे के सारे इसी तरह के वर्ड आते हैं, एवरीबडी, समबडी और ऑल, वन, एवरीवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, इस तरह के सारे वर्ड जो आते हैं वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर होगा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और समझ में आया होगा। तो आप लोग इसकी बुक एक्सरसाइज कीजिएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी इसकी बुक एक्सरसाइज करा दी है, आप लोगों को सेंड कर दी है। एक बार मैं फिर से आज इस वीडियो लेक्चर के साथ इसकी बुक एक्सरसाइज को सेंड कर दूंगा और आप उस बुक एक्सरसाइज को देखिएगा, समझिएगा। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर भी आप लोग मुझे फील फ्री कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक और लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।